डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। निम्न दिए गए विकल्पों, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, में उनके सामने मतलब प्रत्येक विकल्प के सामने कुछ न कुछ आधार लिखा है। सामने बताए गए गुणधर्म के आधार पर गलत क्रम में कौन है। मतलब ये 4 विकल्प है। इन चारों विकल्प के सामने कुछ आधार रखा गया है। जैसे पहले विकल्प का आधार क्या माना गया, अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में इनको एडजस्ट करना है। दूसरा इसमें दिया है, दूसरे में पी के मानों के बढ़ते क्रम में, ये सीक्वेंस में इनको रखना है। और तीसरे में है कि अम्लीयता के बढ़ते क्रम में, एसिडिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में। और चौथा है ऑक्सीकरण क्षमता के बढ़ते क्रम में। तो ये फुल केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री है डियर स्टूडेंट। तो एक एक की अगर केमिस्ट्री आप लिखेंगे तो आप JEE नीट के क्वेश्चन में तो ये इतने जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप सभी को बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक वह ऐसे प्रश्न में बहुत ही सक्सेस है और लगभग सभी प्रश्नों का आंसर उस शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। पहले तो आप देखें कि ये जो है ये 17 ग्रुप के एलिमेंट का हाइड्राइड है और ये 16 का है। 16 ग्रुप, ये 17 ग्रुप का है, ये 16 ग्रुप का है। और ये क्या है, 15 ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड है। और ये क्या है, 14 ग्रुप के एलिमेंट के ऑक्साइड हैं। ये सभी हाइड्राइड है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑक्साइड वाला है। इस तरह से 17, 16, 15, 14 समूह के तत्वों के हाइड्राइड एंड लास्ट वाला ऑक्साइड है। तो इन क्वेश्चन के इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है वो अपने आप को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट मेथड बताता हूं, जिसकी सहायता से ऐसे प्रश्नों का आप सॉल्व इजीली कर लेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट। तो ट्रिक क्या है, थोड़ा सा लंबी ट्रिक है। ये है डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर, पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक ग्रुप में से जब ऊपर से नीचे चलते हैं तब इस ट्रिक को अपनाया जाता है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। किसी भी तत्व के साथ जो होता है, दूसरा तत्व जब बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच की लेंथ बढ़ती जाती है। बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज करती है तो उसका परिणाम क्या होता है, जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी वो डिक्रीज होती है। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी कम एंथैल्पी होगी उसकी। और अगर बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही है तो कहने का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ एच आयन जल्दी होगा, इंक्रीजेस। और यदि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन आयन इंक्रीज होगा, इसका परिणाम होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस। और यदि एसिडिक कैरेक्टर में वृद्धि होती है तो pKa की वैल्यू में कमी होती है।
होती है। और चौथा जो परिणाम आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होने लगता है, अनस्टेबल होने लगता है। ये है शॉर्ट ट्रिक डियर स्टूडेंट। तो इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाकर आप ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। अब आपको 17 समूह के जो एलिमेंट होते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। 17 समूह, 17 समूह का जो एलिमेंट है ये है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, फिर आता है स्टैटिन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसका कोई इसमें जिक्र है नहीं। तो जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके आकार में वृद्धि होगी। सबसे बड़ा आकार आयोडीन को होगा, उससे छोटा ब्रोमीन को होगा, उससे छोटा क्लोरीन को होगा, सबसे छोटा क्लोरीन को होगा। तो जब इनके साथ कोई दूसरा तत्व आएगा तो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है जो वो बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से जो बॉन्ड की एंथैल्पी होती है वो कम होती जाएगी। बॉन्ड की एंथैल्पी कम होने का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एच आयन इंक्रीज हो जाएगा। और जिस सब्सटेंस द्वारा जल्दी से जल्दी प्रोटॉन फॉर्मेशन किया जाता है उसकी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है। कहने का मतलब सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर HF का होगा, उससे अधिक HCl का होगा, उससे अधिक HBr का होगा। और चूंकि ये 16 समूह का हाइड्राइड है, सल्फर का हाइड्राइड है, तो इनसे तो इनका कम होगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन है वो सही है इस ट्रिक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में दिया है H2O इज लेसर देन H2S एंड H2 सेलेनियम हाइड्राइड एंड टेलुरियम हाइड्राइड पी के मानों में बढ़ती हुई क्रम है। तो अब मैं यहाँ आपको 17 की जगह 17 की जगह अब आपको 16 समूह की, चूंकि ये तत्व है 16 समूह में ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सिलेनियम होता है, टेलुरियम होता है, इस तरह के तत्व होते हैं। इनके हाइड्राइड मतलब कि ठीक यही सार्ट्रिक जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु आकार में वृद्धि होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड की जो एंथैल्पी होगी, कहने का मतलब H और OH के बीच में जो एंथैल्पी बनी है वह कम होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ की एंथैल्पी कम होती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का अधिक दर से होगा। तो और अगर अधिक दर से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब कि पीके की वैल्यू में घटेगी। तो यहाँ पर पीके की वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे कम जो पीके होगी वो किसकी होगी, सबसे कम पीके होगा H2O का। यहाँ पर H2O इज लेस देन H2S। तो ये जो क्रम है ये डियर क्रम गलत है, ठीक है। इसका क्रम जो होना चाहिए सही क्रम में यहाँ पर आंसर के रूप में जो क्रम आएगा वो आएगा H2O इज ग्रेटर देन H2S इज ग्रेटर देन H2SC सेलेनियम हाइड्राइड इज ग्रेटर देन टेलुरियम हाइड्राइड H2T। ये क्रम होना चाहिए, क्योंकि पीके के मानों के बढ़ते क्रम में मतलब जिसका मान सबसे कम होगा पीके का तो सबसे पीके का मान H2O को कम होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होगा। सबसे साइज छोटा होने के कारण प्रोटॉन का फॉर्मेशन कम होगा। प्रोटॉन का फॉर्मेशन कम होगा, एसिडिक कैरेक्टर मतलब कम होगा। एसिडिक कैरेक्टर का कम होने का मतलब होता है कि पीके वैल्यू कम ही होना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर डियर स्टूडेंट इस ट्रिक के आधार पे ये होना चाहिए और यही है। और इस क्वेश्चन का जो गलत क्रम है वो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर ग्रुप में ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है
उसकी जो सीक्वेंस है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ये सही ऑप्शन है, सही सीक्वेंस है, जबकि इसमें गलत सीक्वेंस दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।